मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 में। मेरा नाम इमरीन कौर है और आज मैं आपको बताऊंगी कि सेल्फ स्टडी करके आप नॉर्सेट 9 कैसे क्लियर कर सकते हैं। देखिए, नॉर्सेट 9 बहुत सारे बच्चों का सपना है और आपको उन सब की दौड़ में सबसे आगे निकलना है। तो उसकी दौड़ में आगे निकलने के लिए आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई करी कैसे जाए, प्लान बनाना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। ऐसे नहीं अंधाधुंध दौड़ते रहना, तो ऐसे कभी भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। हमेशा एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपका प्लान होना चाहिए और उस पर आपको बिल्कुल टिके रहना है। ऐसा नहीं कि आपने आज सोचा था मैं कम्युनिटी पढ़ूंगा या कम्युनिटी पढ़ूंगी या अब मैं MSN पढ़ूंगा और उसको पढ़ा नहीं, सिर्फ दिन निकाल दिया। ऐसे नहीं करना। तो आइए जानते हैं कि पढ़ाई करी कैसे जाए और हमारे पास समय कितना बचा है। देखिए, अब हमारे पास समय बचा है मई, जिसके हैं 15 दिन। आपके पास है जून, जुलाई और है आपके पास अगस्त। ये है, और मई के भी आप सिर्फ 15 दिन ही लगा लो। ये है आपके पास पूरे महीने। ठीक है, जून जुलाई अगस्त सिर्फ हमारे पास है 3.5 मंथ्स। उसमें आपको सबसे पहले पढ़नी है थ्योरी। हमें थ्योरी और MCQs को बिल्कुल साथ लेते हुए चलना है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम पहले थ्योरी करेंगे लास्ट में जाके MCQs देखेंगे। नहीं, आप तब तक थ्योरी भी भूल जाएंगे और MCQ प्रैक्टिस नहीं होगी तो वैसे भी आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। तो थ्योरी में देखिए, आते हैं आपके मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स। मेजर में तो आ गया आपका FON, MSN, MHN, आपका CHN और आगे आपका OBG। ठीक है, अगर हम माइनर की बात करें तो न्यूट्रिशन, आपका माइक्रो, आपका रिसर्च और आपका आ गया एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये सब्जेक्ट्स तो आप छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो अब इनको करे कैसे मैम? सब्जेक्ट्स तो हमको पता चल गए, करे कैसे, डिवाइड कैसे करें। देखिए, पहले तो आपको डिवाइड करना है मंथली। ठीक है, फिर आप करेंगे वीकली। दो तरीके से आप इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब आप इनको मंथली डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, आपकी मर्जी है। आप चाहे तो 2 मेजर सब्जेक्ट्स ले लो और 1 माइनर ले लो। ठीक है, समझ रहे हैं? और देखिए, जब आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे, देखिए माइनर सब्जेक्ट्स के भी आपके काफ़ी हैं, तो उनको भी आपको ज़्यादा उसमें कवर करना पड़ेगा क्वांटिटी में। समझ रहे हैं? या फिर आप क्या कर सकते हो, आपने एक मेजर ले लिया 15 डेज के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरा मेजर ले लिया 15 डेज के लिए। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, और साथ ही साथ ये सेकंड वाला है आपका मेजर, और साथ के साथ इसके क्या कर दिया हमने, कोई भी एक माइनर का छोटा सा पोर्शन ले लिया। ठीक है, स्मॉल पोर्शन ले लिया उसका, ताकि हमारा देखिए माइनर भी साथ के साथ खत्म होता रहेगा। साथ के साथ हमारा क्या होगा, माइनर भी खत्म होता रहेगा। ठीक है, और आप चाहे तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को ऑल्टरनेटिवली पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो को हम देखो वीकली की बात करेंगे, ऑल्टरनेटिवली पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो कि हम वीकली की बात करेंगे। वीकली में क्या करेंगे हम, वीकली में क्या करेंगे, हमने जैसे समझ लीजिए यहाँ पे ले लिया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, और साथ में हम पढ़ना चाह रहे हैं MHN में हम क्या पढ़ेंगे, साइकेट्रिक डिसऑर्डर पढ़ लिया हमने। ठीक है, सिजोफ्रेनिया पढ़ लिया या फिर डिप्रेशन पढ़ लिया, कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर पढ़ लिया। ठीक है, कुछ भी पढ़ सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे या आपको जो इंटरेस्टिंग लगे। और देखो बच्चों, जब आप सुबह सुबह उठते हो ना, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। तो कोशिश करना कि जब आप सुबह सुबह उठो तो आप जो बोरिंग सब्जेक्ट हैं या जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, कोशिश करो उसको कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, ताकि आपका वो सब्जेक्ट भी साथ साथ कवर होता रहे, क्योंकि छोड़ने का तो आपके पास ऑप्शन है नहीं, तो आपको कवर तो सब करना पड़ेगा।
तो आपने ले लिया कार्डियोवास्कुलर और साइकेट्री। अब आपने इसके बनाने हैं नोट्स, आपके सेल्फ नोट्स जो आप खुद से बनाएंगे, ठीक है। चाहे आप क्लासेस लीजिए, चाहे आप खुद से पढ़ के बनाइए, चाहे आप कोई गाइड को रेफर करो, चाहे आप अपने नोट्स, अपने कॉलेज के नोट्स को रेफर करो, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। नोट्स के साथ साथ आपको करनी है एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो कि आप डेली करोगे 150 to 200 के अराउंड। देखो आपके पास सबसे अच्छा तरीका है, आपने कार्डियोवास्कुलर पढ़ा, ठीक है, और आप इसी के एमसीक्यूज कर लो। आपने साइकेट्रिक डिसऑर्डर पढ़ा, आप इसी के एमसीक्यूज कर लो। एक तो आपकी थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आपके जो कॉन्सेप्ट्स रह गए होंगे, जो आपने नहीं पढ़े होंगे, वो क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा क्या होगा, आपके क्वेश्चंस भी साथ के साथ कवर होते चले जाएंगे। अब अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो, क्योंकि देखो अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो क्योंकि आपने अभी तक हो सकता है थ्योरी पूरी पढ़ी ना हो या थ्योरी क्लियर ही नहीं हुई है आपकी, तो क्या करोगे आप, जब आप एमसीक्यूज करोगे, तो जो उसके रैशनल दिए होते हैं या फिर जो उसका आंसर दिया होता है उसको नोट डाउन कर लो अलग से रजिस्टर में, ठीक है। देखो ये जो है ना चीजें, ये आपके एंड टाइम में बहुत काम आएंगी। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम देने से पहले आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता हमारे पास कि हाँ 10 दिन पहले हम बैठ के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं या सारे नोट्स खोल रहे हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल बच्चे। देखो जब हम भी पढ़ते थे या हमने भी नॉट सेट क्लियर किया था तो यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी, तो यही स्ट्रेटेजी थी कि हम अपने नोट्स बनाते थे और नोट्स के साथ साथ जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि सबके गलत होते हैं बच्चे एमसीक्यूज, तो सबके जो एमसीक्यूज गलत होते थे तो हम उसको अलग से रजिस्टर में लिखते थे ताकि हम उसको बार बार रिवाइज कर सके। और इसको क्या करो, डेली इसको 15 से 20 मिनट रिवाइज कर लो, ठीक है। डेली इसको 15 से 20 मिनट रिवाइज कर लो। और क्या कर सकते हो आप, मॉक टेस्ट, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट दे सकते हो आप, ठीक है। कितने दोगे, 1 to 2 दे दो एवरी वीक, ठीक है। 1 से 2 तो दे दो, एटलीस्ट 1 तो दो। अगर आप 2 नहीं भी दे सकते हो, आपको टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि आपको थ्योरी भी पढ़नी है, आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, अगर आपको लग रहा है आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है तो एटलीस्ट 1 तो दो, ठीक है। और जब आप मॉक टेस्ट दोगे, आप अपना कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो कहीं से भी, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आप क्या करोगे, उसके रैशनल देखोगे, जो वह आपने गलत करे हैं या फिर हो सकता है आपने तुक्का मारा हो, तो उसका भी रैशनल देखना है, उसका भी रैशनल नोट डाउन करना है उसी रजिस्टर में, ठीक है। तो आपका ये एक रजिस्टर मेंटेन हो जाएगा, ये एक रजिस्टर आपका मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, जो आप नोट्स बना रहे थे अपने, उसका क्या करोगे, उसको एवरी वीक रिवाइज करोगे। सबसे पहले तो एवरी वीक रिवाइज करोगे और उनको फर्दर शॉर्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। फर्दर उसको शॉर्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। उसमें आप क्या कर सकते हो, निमोनिक्स बना सकते हो लर्न करने के लिए, ठीक है। उनको हाइलाइट्स भी कर सकते हो, क्योंकि देखो बच्चों, अगर आप सारी चीज़ें सोचोगे कि हम एंड डे में जाके कवर कर लेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, ये नहीं पॉसिबल होता, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। अपने निमोनिक्स बनाओ, अपना हाईलाइट करो, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको, जो डिजीज़ कंडीशन, जो साइन है, कोई मैनेजमेंट है, कोई ड्रग ऑफ चॉइस है, इन सबको नोट कर लो, एक डायरी बना के उसमें अलग से नोट कर लो। जैसे फादर पूछे जाते हैं, ठीक है, कोई वर्ड जो कॉइन किया गया किसके थ्रू करा गया ये पूछा जाता है, कोई ईयर पूछ लेते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये प्री के मार्क्स होते हैं, लेकिन आपको ये मेमोराइज करना है, इसको लर्न करना है। चाहे तो आप निमोनिक्स बना लो और चाहे तो आप इनको हाईलाइट करके एक अलग सी जगह पे लिख लो, ताकि अब इसको डेली या फिर एवरी वीकली तो रिवाइज कर ही लो, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड, ये तो हो गई आपकी फर्स्ट रिवीजन, ठीक है। अब आप सेकंड रिवीजन कब करोगे,
सेकंड रिवीजन करोगे आप एवरी मंथ, हर महीने आप रिवीजन करोगे, हर महीने आप रिवीजन करोगे, ठीक है। एवरी मंथ आप रिवीजन करोगे, ठीक है। ये तो आ गई आपकी रिवीजन की बात, ठीक है। उसके बाद आप हर महीने अपनी रिवीजन करोगे, याद रखना, ठीक है। क्या क्या करा आपने अभी तक, क्या क्या करा आपने, अपने मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लिया। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि मुझे कम्युनिटी पसंद नहीं है और मुझे एमएचएन पसंद है, या फिर मुझे कम्युनिटी पसंद है लेकिन मुझे ओबीजी नहीं पसंद है। तो ऐसे दो सब्जेक्ट्स ले लो इनका मिक्स एंड मैच बन जाए, ठीक है। तो उन दोनों को मिक्स कर लिया, जैसे एमएसएन है या एफओएन है, इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम चीज़ें होती है। अगर आपने एमएसएन पढ़ना है तो एफओएन भी कवर हो जाएगा, एफओएन पढ़ना है तो आपको एमएसएन भी कवर करना पड़ेगा। तो ये दोनों को मिक्स कर लो, ठीक है। साथ में आपने न्यूट्रिशन ले लिया, या फिर अगर आपको रिसर्च लग रही है तो रिसर्च ले लो। ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, ये तो वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ना इन पे ज़्यादा टाइम देना है आपको, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और आपने डिवाइड करा, पहले आपने डिवाइड किया मंथली, फिर आपने डिवाइड किया वीकली, ठीक है। कि अब हमें टॉपिक क्या पढ़ने हैं। टॉपिक पढ़ने के बाद हमने करी एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद आपको देना है मॉक टेस्ट, ठीक है। और नोट्स बनाने हैं, सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाने हैं बच्चों, उसी से रिवीजन करनी है एंड में। आप उस टाइम 10 रजिस्टर लेके नहीं बैठ सकते हो कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, सेकेंड रिवीजन करेंगे आप एवरी मंथ, एवरी मंथ। ये तो रही बच्चों हमारे सेल्फ स्टडी की बात, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारे तो कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है, हमारा तो बेस ही क्लियर नहीं है, हम कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, या आपको एक मेंटर की ज़रूरत है। जो देखिए हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस मेंटर्स हैं और सभी ने गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करा है, तभी आज वह यहाँ पे हैं। तो आपको अगर हमारी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है नोट्स के लिए, आपके एमसीक्यूज़ के लिए, आपकी टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो बिल्कुल अड्डा 24/7 आपके लिए कोर्स लेकर आया है, जो आप ज्वाइन कर सकते हो नॉर्सेट 9 के लिए। क्योंकि टाइम बहुत कम है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को बिल्कुल यूटिलाइज करके रखना है आपको, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं नॉर्सेट 9 का कोर्स परचेज़ करना, तो आइए देखते हैं आप कैसे परचेज़ कर सकते हैं। देखिए आप जब साइट पे जाएंगे, यहाँ पे अड्डा 24/7 लिखेंगे तो ये साइट आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। फिर आप यहाँ पे जाके नर्सिंग के कोर्सेज में जा सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग के कोर्स में जब आप जाएंगे तो नॉर्सेट 9 का आपको कोर्स पर दिख जाएगा, ये रहा आपका नॉर्सेट का कोर्स, ठीक है। जो कि 15 से स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। जो कि कब से स्टार्ट हो रहा है आपका, 15 मई से स्टार्ट हो रहा है आपका कोर्स। आपके बिल्कुल लाइव क्लासेस होंगी आपकी, और आपकी जो भी क्वेरी होगी सब कुछ हम कवर करेंगे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इस कोर्स के आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, आप सब कुछ एक ही जगह पे ले सकते हैं अड्डा 24/7 के थ्रू। और देखिए सिर्फ और सिर्फ इतना छोटा सा अमाउंट है, आपका पूरा करियर इस पर डिपेंड करेगा। सिर्फ और सिर्फ 3250 का अमाउंट है, और आप अपना करियर बना सकते हैं। तो और आपको अगर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, कोई भी, तो हमारा टेलीग्राम चैनल नीचे है लिंक में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल को लिंक में ज्वाइन कर सकते हो, और उसमें अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप आपस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो ताकि आपकी क्वेरी क्लियर हो सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। तो कोर्स को बिल्कुल ज्वाइन करें, अगर आपको ज़रूरत है तो आप कोर्स को बिल्कुल ज्वाइन करें। और बिल्कुल भी भूलें ना कि पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्लान करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नॉर्सेट 9 है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं। तो थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।